महाराज। कौन? सूरदास जी। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, जन्म से ही नेत्र नहीं थे। कहीं कहीं कथा ऐसी आती कि वो जन्म के बाद नेत्र थे, पर उनको कुछ बीमारी हुई जिसके बाद उनके नेत्र चले गए। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि जन्म से अंधे थे। लेकिन सूरदास जी, उन पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, और जैसे ही वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, सूरदास जी बिना नेत्र के होते हुए भी ठाकुर जी की नित्य लीलाओं का दर्शन करते थे। हम नेत्र होने के बाद भी ठाकुर जी का वैसा दर्शन नहीं कर पाते जैसा बिना नेत्रों के सूरदास जी दर्शन करते थे। प्रसिद्ध कथा है, थोड़ी सी कहूंगा, कि सूरदास जी रोज जाकर के और ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर देते थे। आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी है, सिर पर 5 मोर वाला मोरपिच्छ धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मोतियों की लड़ पहनी है, आहा, कानों में मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल मतलब मगरमच्छ की आकृति वाले, इतनी गहराई से वर्णन कर देते थे ठाकुर जी के श्रृंगार का। सब लोग चकित रहते, यार इनको दिखता है नहीं, ये गा कैसे देते हैं ठाकुर जी का रूप। एक दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए, केवल एक कौपीन पहना दी, छोटी सी कौपीन, और गले में मोतिन की माला पहना दी। जैसे ही पर्दा खोला तो सूरदास जी से कहा, सूरदास जी आज बता के दिखाओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये रोज सोच के आते होंगे, आज पीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, आज नीली पोशाक के बारे में बोलूंगा, और संभवतः ठाकुर जी वैसा ही पहन लेते हैं। आज हमने ठाकुर जी को पोशाक ही नहीं पहनाई, आज गा के सुनाए। बताइए सूरदास जी ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी पहले तो हंसे और दूर से बलैया लेने लगे, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले बताओ, गा के बताओ कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। जैसे ही सूरदास जी ने पद गाया, सब दर्शनार्थियों के नेत्र सजल हो गए। सूरदास, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तुम्हें कैसे दिख जाते हैं ठाकुर जी। तब सूरदास जी कहते हैं, मैं बताऊंगा लेकिन मानना पड़ेगा। बोले बताओ। तब सूरदास जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास, गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा, उस भरोसे ने मुझको बिना नेत्र होते हुए भी ऐसे नेत्र प्रदान किए हैं कि मैं ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर लेता हूं। अब देखो, ये लीला ना तो भागवत जी में लिखी है, ना अन्य किसी ग्रंथ में लिखी है, पर सूरदास जी को दर्शन हो रही है। कौन सी लीला? बहुत सुंदर लीला है, सुनाऊं? एक बार ये सूरदास जी को दिख रही है लीला। कैसी लीला? बोले एक बार कीर्ति मैया, राधा रानी की माता जी का नाम क्या है? कीर्ति मैया। कीर्ति मैया श्री किशोरी जी तो बोली, लाली तू अब बड़ी है गई है, तू अब सुघड़ है गई है। ब्रजभाषा में बोले समझेंगे आप लोग। लाली अब तू सुघड़ है गई है, अब तू बड़ी है गई है, अब नेक नेक घर के काम करो कर। तो किशोरी जी बोली, आज्ञा करो मैया, कहा करूं? तो किशोरी जी बोली,